आपको ये नहीं सोचना कि हमने कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हम बिल्कुल हो चुके हैं, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, ये आपको नहीं सोचना है। इसी पर्पज को लेकर के विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया भी जाता है। इसके पीछे और कोई दूसरा रीज़न नहीं है, कोई स्पेशल कोई रीज़न नहीं है। इसका मेन फोकस यही है कि कंप्यूटर लिटरेसी गांव-गांव कोने कोने बच्चे बच्चे तक पहुँचे। और इसी कड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पीएमजी दिशा की भी शुरुआत की थी। कुछ लोगों ने इसमें एज ए ट्रेनर पेश भी किया था, सुने भी होंगे आप लोग। तो मोदी जी का भी यही विजन था कि जब ये विदेश में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अगर छोटे बच्चे से भी बात करें तो ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी उनके बात में झलक रही है, हर एक चीज़ में झलक रही है। लेकिन वही फिर जब ये अपने देश में आ जाते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ, इन लोगों के अंदर क्या है, उन लोगों के अंदर क्या है। तो इस गैप को दूर करने के लिए पीएमजी दिशा स्कीम को भी लॉन्च किया गया था। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों को, मैम और सर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है, मैं यहाँ पर एडीसीए की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सब लोग कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत की कभी हार नहीं होती, इसलिए आप लोग अगर मोहब्बत करनी ही है तो किताबों से कीजिए, कभी हार नहीं होगी। मैं प्रियांशी पांडे, मैं यहाँ पे एडीसीए की छात्रा हूँ। मैं सबसे पहले सर और मैम और आप सभी को कंप्यूटर साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम साक्षी मिश्रा है, मैं एडीसीए की छात्र हूँ। और सर और मैम और सभी भाई और बहनों को कंप्यूटर साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ कंप्यूटर सीखने आई हूँ ताकि अपनी लाइफ में कुछ कर सकूँ, आगे बढ़ना है मुझे। वैसे मेरे गांव में कोई कहता नहीं था कि कंप्यूटर सीखने से कुछ होता भी है। सब लोग कहते हैं पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है, बस काम करो घर का। लेकिन हमने सोचा कि कुछ करना है तो कंप्यूटर ही सीख लें। मैं यहाँ आई और सीखने के लिए आई। मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेक्चर भी अच्छा से होता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब जो कंप्यूटर की फील्ड में ही जाना चाहती हूँ। मैं प्रियांशी पांडे आज आप लोगों को जो है कंप्यूटर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जितना जरूरी, पहले हम लोग समझते नहीं थे कि कंप्यूटर हम लोगों की लाइफ में क्या है। हम लोग जानते ही नहीं थे कंप्यूटर क्या, हम लोग सीखना ही नहीं चाहते थे क्योंकि हम लोगों को लगता था कि बहुत टफ है कंप्यूटर। लेकिन हम लोगों की पढ़ाई से भी ज़्यादा इजी हम लोगों का कंप्यूटर है अगर हम लोग सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि ये हमारी लाइफ में जितना आजकल खाना जरूरी हो गया उतना हम लोगों की लाइफ में डिजिटल जिंदगी में जाना हो गया है। जितना जरूरी खाना है उतना डिजिटल में साक्षर होना भी जरूरी हो गया है। अभी आप लोगों को प्रियांशी ने कंप्यूटर की महत्वता बताई है। अब हम आपको बताएंगे कि ये कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाया जाने लगा। तो ये 2 दिसंबर 2001 को स्टार्ट हुआ मनाया जाना, जिसे हम कंप्यूटर साक्षर दिवस के रूप में मनाते हैं। और पूरे दुनिया में सबसे पहला कंप्यूटर 1940 में आया और इंडिया में 1956 में आया। और जो कि कोलकाता के इंस्टीट्यूट में सबसे पहला ये कंप्यूटर आया था। दुनिया में सबसे पहले 1940 में मतलब कि ये कंप्यूटर आया था और इंडिया में ये 1956 में आया था, जो कि NIIT के द्वारा लागू किया गया था। और 2 दिसंबर 2001 में कंप्यूटर साक्षरता दिवस का मतलब जो है ये मनाया जाने लगा है, उसी दिन से मनाया जाने लगा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण की महिलाएं, बच्चे और भी सारे बच्चों को डिजिटल साक्षर बनाया जाए। और ये 20वीं जनगणना के द्वारा लागू किया गया था। और कंप्यूटर आजकल के लिए, आज के जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज 2 दिसंबर है तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, जो कि 2001 से ही मनाया जाने लगा है 2 दिसंबर को। और कंप्यूटर की महत्वता बहुत ही ज़्यादा है और हम लोगों के जीवन में बहुत ही महत्व है इसका। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। ये 2 दिसंबर 2001 को लागू किया गया था। बाकी आज के युग में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर चाहे घर हो, बाहर हो, सरकारी दफ्तर, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कंप्यूटर आज हर इंसान के जीवन में काफ़ी ज़्यादा
महत्व रखता है। हमारे पास कंप्यूटर का अगर ज्ञान है तो हम अपने जीवन में काफी कुछ कर सकते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है आज के दिन, और आज के दिन प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। तो हम मेरा सेंटर महान है, PCIT कंप्यूटर सेंटर इसका नाम है। इसकी चाहत में अखियां तरसी हैं, पूरा करने में बरसों बरसी हैं। जब यहाँ पर पढ़ने आते हैं सारे अध्यापक खुश हो जाते हैं। बच्चों को कंप्यूटर सिखाना यहाँ का काम है, PCIT कंप्यूटर सेंटर। सबसे पहले आप सभी को कंप्यूटर साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही बढ़ते रहें, डिजिटल दुनिया से रूबरू होते रहें और अपने भविष्य को जगमगाएं डिजिटल दुनिया के माध्यम से। अब आज अगर कंप्यूटर साक्षरता दिवस है तो जाहिर सी बात है इस पर तो कुछ बताना पड़ेगा। जैसा कि सारे बच्चों ने बताया, हिस्ट्री बताई, कंप्यूटर पहला कौन सा आया या क्या कैसा था, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि ये आने का रीज़न क्या था, या भाई इसी की ज़रूरत हमें क्यों है, या आज हम इसी के पीछे क्यों भागे पड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें और हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं, पर कंप्यूटर ही क्यों। और सबसे बड़ी बात होती है जब किसी के नाम पर एक दिन डेडिकेट हो जाए, वो भी राष्ट्र में, तो यानी कि उसका वजूद ही इतना भयंकर है, तभी उसके नाम पर एक दिन रखा गया है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है अवेयरनेस फैलाने के लिए उन लोगों तक जो इससे अछूते हैं, जो कंप्यूटर दुनिया में आ भी नहीं पा रहे हैं किसी भी रीज़न के कारण। ये मुहिम चलाई गई, यहाँ तक कि अपने PM जी जो हैं वो भी डिजिटल इंडिया का मुहिम चला रहे हैं। PM जी दिशा स्कीम है, RPL स्कीम है, ऐसे कई सारे स्कीम चल रहा है कि गाँव में जो लोग कंप्यूटर कभी हाथ कीबोर्ड पर ना गया हो, अगर पैसा दे के सीखना होता तो पहले ही सीख लेते। तो हम कोई ऐसी स्कीम लॉन्च करें जिसकी मदद से वो फ्री में आए, और फ्री का नाम तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। फ्री का नाम सुन के तो जो कभी नहीं आना चाहेगा वो भी दौड़ आएगा। तो तुम्हें वे सही लगे खुद को सिक्योर करो, लेकिन बढ़ो उस जगह जहाँ डिमांडिंग हो, ठीक है, जहाँ तुम्हें लगे कि यहाँ घुस गए तो कभी हम पीछे नहीं जाएंगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के सिवाय। बाकी सब लोग समझदार हो, बात करने में तेज भी हो तुम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? और जो ये भी मैं बता दूं, जो चीज़ें, क्योंकि मैं भी यहाँ से ही पढ़ी हूँ, तो जो चीज़ें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी पढ़ाई में, कहने पे ना जाओ, चले जाओ 3-3 दिन डेमो पूरे गोंडा में ले लो, जितने सेंटर हैं चले जाओ और 3-3 दिन डेमो ले लो कि भैया देखो मुझे मजा आ रहा है यहाँ पे पढ़ने पे। नहीं, तुम्हें एक ही दिन में पता लग जाएगा। देखो कोई बना के तुम्हें एक दिन में पढ़ा सकता है कि नए बच्चे आए हैं लाओ बना के पढ़ा दे, लेकिन 3 दिन नहीं। वो नेचुरल होता है पढ़ाने का, जो मेथड होता है वो नेचुरल होता है। बनाने से वो जो आर्टिफिशियल वाला होता है वो पता चल जाता है, ठीक है। तो जाके 3-3 दिन कहीं डेमो ले लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हाँ हम जिस जगह हैं बहुत किस्मतदार थे कि यहाँ पहुँचे हैं, पढ़ाई अच्छी मिल रही, तो लाओ इसका लाभ उठा के अपनी ज़िंदगी संवार ले। बस इतना ही कहना था तुम लोगों से। जो मिल रहा है उसको अपने एडवांटेज के रूप में लो, आगे बढ़ो और निरंतर डिजिटल दुनिया में प्रयासरत रहो, ठीक है। तो कंप्यूटर शिक्षा पाने के लिए कहाँ चलो? PCIT चलो। कहाँ चलो? PCIT। कहाँ चलो? PCIT।